जब देवी माँ का मंदिर खुद करता है मासिक धर्म का स्वागत। आइए जानते हैं कामाख्या का रहस्य। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट से। मैं हूँ अनीशा। आज मैं बात करने वाली हूँ कामाख्या देवी मंदिर के बारे में। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक नदी हर साल 3 दिन के लिए खून जैसी लाल हो जाती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? ना कोई रासायनिक कारखाना, ना कोई रंग घोलने वाली फैक्ट्री, फिर भी 3 दिन तक नदी बहती है लाल पानी के साथ। असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या देवी मंदिर के पास जून के महीने में ब्रह्मपुत्री नदी का पानी अचानक लाल हो जाता है। और ये कोई हादसा नहीं, ये एक परंपरा है। क्या ये देवी का चमत्कार है या धरती के गर्भ से निकला कोई रहस्य? क्या ये आस्था की पराकाष्ठा है या विज्ञान के लिए अभी भी अनसुलझी गुत्थी? आज हम आपको लेकर चलेंगे उस मंदिर की रहस्यमयी दुनिया में, जहाँ देवी का मासिक धर्म मनाया जाता है एक मेले के रूप में, और दुनिया भर से लाखों लोग आते हैं शक्ति के इस पर्व की साक्षी बनने। ये कहानी है सिर्फ धर्म की नहीं, ये है विज्ञान, परंपरा और स्त्री शक्ति के अद्भुत संगम की। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो हम आज बताने जा रहे हैं वो आप कहीं और नहीं सुनेंगे। असम की राजधानी गुवाहाटी से कुछ ही दूर नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है कामाख्या देवी का शक्तिपीठ, जिसे तांत्रिक साधना, स्त्री शक्ति और रहस्य से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि जब भगवान शिव ने सती के शव को लेकर तांडव किया था, तब विष्णु ने अपने चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए थे। जहां जहां उनके अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बनी, और कामाख्या वह स्थान है जहां देवी की योनि यानी गर्भाशय गिरी थी, ऐसा मानना है। यह मंदिर स्त्री के सृजन शक्ति का प्रतीक है। यही कारण है कि यहाँ मासिक धर्म को पवित्र माना जाता है, ना कि वर्जित। हर साल जून के महीने में एक रहस्यमयी घटना होती है, ब्रह्मपुत्र नदी जो मंदिर के नीचे से बहती है। इस दौरान मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और इसे माना जाता है कि देवी ऋतुमती अवस्था में है। 3 दिन बाद मंदिर पुनः खुलता है और एक विशाल उत्सव मनाया जाता है, जिसे कहते हैं अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला कोई साधारण मेला नहीं, यह एक आध्यात्मिक तीर्थ है जहाँ लाखों लोग जुटते हैं। देश विदेश से तांत्रिक, संत, श्रद्धालु, पर्यटक, महिलाएं और शोधकर्ता आते हैं। 3 दिन तक मंदिर के पट बंद रहते हैं। कहा जाता है कि इस दौरान देवी विश्राम कर रही होती है। चौथे दिन मंदिर के द्वार खुलते हैं और प्रसाद के रूप में लाल कपड़ा, जिसे देवी का रक्त चिन्ह माना जाता है, श्रद्धालुओं को दिया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया महिलाओं के मासिक धर्म को एक आध्यात्मिक और प्राकृतिक प्रक्रिया मानने का प्रमाण देती है। इसी के साथ एक सवाल आपके मन में होगा कि साल में एक बार ही क्यों मासिक धर्म होता है, हर महीने क्यों नहीं? तो ऐसा साल में एक बार ही क्यों होता है, ये शायद आपके मन में सवाल उठा हो, और मेरे मन में भी होता है। कामाख्या मंदिर में हर साल जून महीने में होने वाला अम्बुबाची मेला देवी कामाख्या के मासिक धर्म का प्रतीकात्मक उत्सव है। हालांकि यह नाम मासिक है, लेकिन इसे प्रकृति के सालाना चक्र से जोड़कर देखा गया, तो ना कि इंसानी कैलेंडर के हिसाब से। देवी को धरती माता के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार भारत भी वर्ष में एक बार गर्भाधारण करती है और उस दौरान वह विश्राम करती है। ठीक उसी समय देवी कामाख्या को भी ऋतुमती अवस्था में माना जाता है, इसलिए यह घटना प्रकृति के सालाना पुनर्उत्पत्ति चक्र से जोड़ी गई है। जैसे खेत की एक सीजन में एक बार उपज देते हैं, वैसे ही अब सवाल उठता है, क्या वाकई नदी का पानी लाल हो जाता है? अगर हाँ, तो क्यों? वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर जिस पहाड़ी पर स्थित है वहाँ लौ यानी अयस्क आयरन ऑक्साइड भी जाना जाता है, उसकी अधिकता ज्यादा है। बारिश के मौसम में जब पानी तेजी से बहता है तो यह अयस्क पानी में घुल जाता है और नदी का रंग लाल हो जाता है। हालांकि वैज्ञानिक इस पर स्पष्ट प्रमाण नहीं दे पाए हैं कि यह घटना ठीक उन्हीं 3 दिनों में ही क्यों होती है जब अम्बुबाची मनाई जाती है। यहाँ से रहस्य और आस्था एक दूसरे से टकराने नहीं बल्कि जुड़ने लगते हैं। कामाख्या मंदिर को तांत्रिक परंपरा की राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ तांत्रिक साधक अपनी गुप्त क्रियाओं को करते हैं। अम्बुबाची के दौरान विशेष मंत्रों और अनुष्ठानों का आयोजन होता है। यह मंदिर काम और मोक्ष दोनों की कड़ी मानी जाती है। यहाँ शक्ति और शिव के मिलन की प्रतीकात्मकता भी मौजूद है, जहाँ देवी के गर्भ रूप की पूजा होती है। भारत जैसे देश में
जहां आज भी कई जगहों पर महिलाओं के मासिक धर्म को अशुद्ध माना जाता है, वहीं कामाख्या में उसी चक्र को देवी का रूप जानकर पूजा की जाती है। क्या ये विरोधाभास है या दिशा दिखाती परंपरा? आज जब समाज मासिक धर्म को लेकर जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहा है, तब हजारों साल पुराना यह मंदिर एक ऐसा संदेश दे रहा है जिसे आधुनिकता भी समझ नहीं पाई है। क्या ब्रह्मपुत्र का लाल होना केवल संयोग है या देवी की शक्ति का प्रतीक? कमेंट कर बताएं। ऐसे ही अनोखी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट से। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।